हेलो स्टूडेंट, सार्थक एकेडमी सीपीआर आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 पाठ 1 यानी कि मैथ्स के पाठ 1 की हम लोग बात करेंगे। जो पाठ 1 में आपका है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेशनल नंबर। ठीक है, तो आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। दो पाठ इससे पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है, वर्गमूल और घन मूल। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है, उस लेसन को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो प्लेलिस्ट में वर्गमूल और घन मूल नाम से प्लेलिस्ट में वीडियो बना दिया गया है, उसमें डाल दिया गया है। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज के इस विषय में चलिए बात करते हैं हम लोग रेशनल नंबर की, यानी कि रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या जो है और अपरिमेय संख्या, प्रकृत संख्या, ये सभी जो है वो पढ़ना है हम लोग को नंबर सिस्टम में। ठीक है, नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति, यानी कि ये जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम का पार्ट है, भाग है। ठीक है, नंबर सिस्टम के जो है वो 8 क्लास में पढ़ना है, 9 क्लास में पढ़ना है और 10 क्लास में पढ़ना है, 11 12 में भी पढ़ना है आपको। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो बिहार बोर्ड क्लास 8 के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो पहली चैप्टर है रेशनल नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर को। अब इसे पढ़ने के लिए कुछ बेसिक बातें हैं जिसको पढ़ना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तब जाके जो है आपको इस चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इस वीडियो में सिर्फ बेसिक बातों पर ध्यान देंगे। ठीक है, और कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1 की। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन हैं बुक के आपके, उन पर कल चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक बातों पर ध्यान देंगे ताकि आपको अच्छे से इस चैप्टर को समझ में आ जाए। चलिए बात करते हैं इसमें। तो इस रेशनल नंबर को सबसे पहले इसमें अगर पढ़िएगा तो सबसे पहले आएगा आपको प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्रकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत जगह आप जाते आते हैं या फिर स्कूल में या कॉलेज में जाते आते हैं तो आप पढ़े हैं प्रकृत संख्या, लेकिन आपको अंग्रेजी नहीं जानने के कारण कहीं कहीं आपको इंसल्ट फील होता है। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों पर ध्यान देना है, हम लोग दोनों पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रकृत संख्या क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो अब बात होती है कि प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? तो 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 1 से अनंत तक की संख्या, अनंत तक की संख्या जो है वो क्या कहलाती है? प्रकृत संख्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1 से अनंत तक की संख्या, जैसे में आप यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि डैश 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 से लेकर आपका इन्फिनिटिव तक, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है? तो प्रकृत संख्या कहलाती है। अब दूसरा बात आता है पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो 0 से लेकर 0 से अनंत तक की संख्या, अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है आपका? तो ये कहलाती है पूर्ण संख्या। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 से लेकर मतलब आपका इन्फिनिटिव तक, मतलब सिर्फ अगर 0 हटा दिए तो ये कौन सी संख्या हो गया? प्रकृत संख्या। लेकिन अगर 1 के पहले अगर 0 लग गया तो ये आपका क्या हो गया? पूर्ण संख्या। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 0 लग गया तो पूर्ण संख्या, 0 हट गया तो क्या हो गया? प्रकृत संख्या। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब प्रश्न यहीं से आपका शुरुआत हो जाता है। अब आ जाएगा आपका प्रश्न कि 1 जो है, 1 ये क्या है? तो ये प्रकृत संख्या भी है और क्या है? पूर्ण भी है। ठीक है, ये दोनों है। लेकिन अगर बात आ जाएगा कि 0 क्या है? तो 0 ध्यान रखिएगा सिर्फ पूर्ण संख्या है, ना कि ये प्रकृत संख्या। ठीक है, क्योंकि प्रकृत संख्या में आप देख सकते हैं कि 0 नहीं है। ये शुरुआत 1 से, इसकी शुरुआत जो है 1 से होती है और पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आशा करते हैं आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए बात करते हैं पूर्णांक की। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक को सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इंटीजर्स बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, तो पूर्णांक किसे कहते हैं? तो सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं के साथ मिलकर क्या बनाती हैं? पूर्णांक का निर्माण करती है। सभी पूर्ण संख्या जो है, जैसे कहने का मतलब है कि अब देखिए यहाँ पर
0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, -1 -2 -3 -4 और -5। यानी क्या कह रहा है कि अगर देखिए ध्यान से, ये सभी को कह सकते हैं कि नहीं हम लोग पूर्ण संख्या, चूंकि 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर डैश से आगे तक चला जाएगा, क्या हो जाएगा ये पूर्ण संख्या। तो अब इसका डिफिनीशन क्या होता है कि सभी पूर्ण संख्या ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर, ये ऋणात्मक संख्या हो गया, ऋणात्मक संख्या के साथ मिलकर क्या चीज़ बनाता है, पूर्णांक बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसे क्या कहते हैं, इस तरह का फॉर्मेट जब बनेगा तो इसको बोलते हैं, इन सभी को इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, ठीक है, निगेटिव इंटीजर, जिसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। इतने बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं हम लोग परिमेय संख्या की। अगर आपको यहाँ तक अगर कोई भी परेशानी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि अगर कोई परेशानी होगी तो एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग परिमेय संख्या की। उससे पहले हम लोग बात करते हैं अभाज्य संख्या की, ठीक है, अभाज्य संख्या। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको जानना आपके लिए काफ़ी आवश्यक है, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है, जो इसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित न हो, वैसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अब जैसे में वो संख्या कौन सी है, तो देखते हैं उस संख्या को। अब देखिए 1 है, 3 है, 5 है, ये 7 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया। मान लीजिए 1 को हटाइए, यहाँ से हम 3 को ही लेते हैं, तो 3 या तो 1 से कटेगा और नहीं तो 3 से कटेगा। तो हमने क्या बोला कि वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो, यानी कि 1 और 3 को छोड़कर 3 किसी और से नहीं कर सकता है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं 5 का, तो 1 और 5 को छोड़कर किसी और से कर सकता है, नहीं कर सकता है। 7 है, तो 7 का भी वही स्थिति है, ये भी या तो 1 से कटेगा नहीं तो 7 से कटेगा, ठीक है। तो ये ऐसी संख्या जो है क्या कहलाती है, मान लीजिए 11 है, तो 11 क्या होगा, या तो 1 से विभाजित होगा नहीं तो 11 से विभाजित होगा। तो क्या बोले अभी हम कि ये वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। अब चलिए बात करते हैं अगला, कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंपोजिट। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ये इसे भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी विभाजित हो जाए। एक बार फिर से सुनेंगे, वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी विभाजित हो जाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे में देख लिया जाए, जैसे में यहाँ हम लोग देख लेंगे, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम 4 को लेते हैं, तो 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है। इसका प्रमाण कैसे होगा, तो देखिए 1 या फिर 2 से भी कटेगा और ये क्या हो जाएगा, 4 से भी कटेगा। यानी कि वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। उस तरह से एक और देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 6 हो गया, तो 6 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा।
यानी कि वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी विभाजित हो जाए उसे क्या बोलेंगे हम लोग, भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगला, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या, ध्यान रखिएगा, वैसी संख्या जिसे p बाई q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे, इसको इसका डिफिनीशन हम लिख ही देते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जिसे p बाई q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब कहने का अर्थ क्या हुआ, जैसे में यहाँ पे समझिएगा, जैसे देखिए 2/5, तो ये क्या हो गया, p मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं q। ठीक है, उस तरह से मान लीजिए 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, इसको p मान सकते हैं, इसको q मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि q नॉट इक्वल टू 0। इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे 2/5 हुआ तो यहाँ पे 5 जो है, जैसे कि ये p के स्थान पर हो गया 2 और यहाँ पे q के स्थान पर 5 आ गया। लेकिन अगर हम q के स्थान पर चाह रहे हैं कि 0 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये गलत हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि q के स्थान पर क्या आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। यानी कि 0/2 हो सकता है, यानी कि p के स्थान पर 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, q के स्थान पर 0 नहीं हो सकता। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलिए एक और हमारा बच जा रहा है अपरिमेय संख्या, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब हम लोग अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इरेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे p बाई q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इसको भी हम लिख ही देते हैं, वैसी संख्या जिसे p बाई q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो है पाई। ठीक है, पाई का मान वैसे हम लोग पढ़ते हैं 22/7, लेकिन ये जो है मान वो एग्जैक्ट मान नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो मान है उसका एग्जैक्ट मान नहीं है। ठीक है, लेकिन ये पाई जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए जैसे मान लीजिए √2 हो गया, √5 हो गया, तो क्या इसे p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, इसे कभी भी p बाई q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का अपरिमेय संख्या। अब सबसे अंतिम में आ जाएगा हम लोग का वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, रियल नंबर। रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर किसे कहते हैं, तो सभी संख्याओं का संग्रह जो है वो क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, सभी संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। जैसे इसमें जो है आपका प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगा, पूर्ण संख्या भी आ जाएगा, पूर्णांक संख्या भी आ जाएगा, परिमेय अपरिमेय, माने जितने भी संख्याएं हैं सभी जो है इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, तो सभी संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है।
वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी मतलब हेजिटेशन हो, थोड़ा सा भी समझ नहीं आए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर तुरंत हम जो है अगला वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, जहाँ भी आपको समस्या होगी। ठीक है, ऐसा है, वैसे समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी जो भी बात थी हमने बता दिया। अब अगले वीडियो में जो है हम लोग एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी जो भी वीडियो आए आपको 8 क्लास से संबंधित वो आप तक पहुँच सके। और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।